तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जब से खबर आई है 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बड़े मुद्दों की तलाश जैसे खत्म सी हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को तेजी से लपका और अब इसे रोजाना धार देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर। लखनऊ में विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी को लेकर जबरदस्त चढ़ाई कर रही है और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन से लेकर सदन में हंगामे तक ये सिलसिला बरकरार है। मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन, आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे हमारी ये सरकार नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। तीन दिनों से यूपी विधानसभा में यही हो रहा है। सदन की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक भांति भांति अंदाजों में बाहर इकट्ठा होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, नारेबाजी होती है और फिर यही जंग सदन के भीतर पहुंच जाती है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पोतिको में शुरू होता है। विधानसभा के कितने आप देखेंगे यहाँ पे जो है दान पीठिका रखी है सलामी की पार्टी की, कितने भी कार्यकर्ता नेता है सभी पहुँचे हुए। ये तीन तस्वीरें समाजवादी पार्टी की मोर्चा बंदी की है। 3 रोज से सदन ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों के चलते चल नहीं पा रही। ये बात सरकार को भी खल रही है। अनुपूरक बजट पर सदन के भीतर योगी का भाषण हंगामा के चलते नहीं हो पाया। योगी बाहर आए तो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला है। चलिए चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे। लगातार हंगामा के चलते विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंचा। आप उसको नीचे करिए। सचिन, आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे करिए। हमारी ये सरकार नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे करो। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं ऐसे। अब सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। You can't do, no, you can't do that. You can't do that. You cannot do that. मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिएगा। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे आप। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लगेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। ये इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं। लेकिन स्पीकर महाना और सीएम योगी दोनों को अच्छी तरह से मालूम है कि समाजवादी पार्टी के तेवर इस मुद्दे पर बदलने वाले नहीं हैं। दोनों जानते हैं कि इस विरोध में टीम अखिलेश को दूर का फायदा दिख रहा है। ऐसा न होता तो दिल्ली तक समाजवादी पार्टी का यही रवैया नहीं दिखता। संसद की इन 2 तस्वीरों को देखिए। दान पेटी में रुपए डालते अखिलेश और दान की रकम गिनती डिम्पल। इन 2 तस्वीरों से साफ है कि समाजवादी पार्टी सियासत की इस डोर को जल्दी नहीं छोड़ने जा रही। नजर आ रहे हैं लगाते हुए। ये यहाँ पर दान पात्र जो है एक बार फिर से लगा दिया गया है। अक्षय यादव यहाँ पे आपको नजर आए जिन्होंने जाके यहाँ पर दान पात्र रख दिया है और इसी दान पात्र के अंदर रोज जो है चंदा इकट्ठा किया जाता है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस चंदे को लेकर वो राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जो जिस तरीके से जो घपला हुआ था उनके जो असली आरोपी है ना सिर्फ उनको जो है सजा मिले, बल्कि ये भी कोशिश की जाएगी कि जो है लोग उनके बारे में सबको बताया जाए। मानसून सत्र में पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने चंदा चोरी पर जमकर चढ़ाई की है। इरादा साफ है, बीजेपी के हिंदू वोट बैंक को हिलाने का। बीजेपी के सबसे ताकतवर मुद्दा हिंदुत्व पर ही उसे घेरने का। देखिए, मेरा निष्कासन जो है तो हम अंदर जा नहीं सकते, तो बाहर बैठ के चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं।
यानी कि चंदा चोरी के सियासी चिराग में अभी यूं ही तेल बाती डाली जाती रहेगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, ये तो तय है कि अयोध्या का ये जो चंदा चोरी का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, ऑपोजिशन इसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन कितना एग्रेसिवली विधानसभा में और मतलब अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? राजीव, देखिए पहले दिन से ही जब ये मानसून सत्र शुरू हुआ, 4 दिन का सत्र जब ये बोला गया था, तभी से समाजवादी पार्टी हावी हो रही थी। और आज तीसरे दिन जब ये सत्र शुरू होना है और कहीं ना कहीं अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है, उसको लेकर पहले से ही समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, नेता, विधायक सब हाथों में पोस्टर लेकर, वही पोस्टर जिसको लेकर कल सचिन यादव विधायक जो है उनको बाहर किया गया समाजवादी पार्टी के स्पीकर के द्वारा, आज फिर वही पोस्टर लेकर सभी बैठ गए। और आज तो दान पेटियां भी रख ली सामने और ये भी कहा कि दान में हम दान लेंगे और ये पवित्र दान लेंगे, उसके बाद हम इस पर रिपोर्ट लेंगे। यानी कि साफ कर दिया है समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कि वह दान पर पहले बात करना चाहते हैं और किसी मुद्दे पर नहीं। राम मंदिर के मामले पर चोरी जो हुई है उस पर दूध का दूध पानी का पानी करे, सरकार ने जो कहा था उस बात पर वो जवाब दे। और उसी को जवाबदेही के लिए जैसे ही सदन शुरू होता है वैसे ही सब जितने भी विधायक हैं अपनी सीट से खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा स्थगित करनी पड़ती है। और यही वजह रही कि विधानसभा पूरी तरीके से चल ही नहीं पा रही है। आज तीसरा दिन होने के नाते पोर्टिको में सुबह से ही सारे विधायक, सारे नेता, यहाँ तक शिवपाल सिंह यादव जैसे बड़े वरिष्ठ नेता भी आप हाथों में तख्ती लेकर खड़े हो गए और साफ कह रहे हैं कि आखिर जवाब से सरकार क्यों बच रही है। और यही वजह है कि आज अंदर भी जैसे ही सदन शुरू होता है फिर वही शुरुआत हो जाती है और फिर वो आधे घंटे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब ये तय करना है कि 4 दिन के इस सेशन में आखिर किस तरीके से ये सेशन चल पाएगा। और समाजवादी पार्टी तो एक कदम भी चंदा चोरी के अलावा ना बात करना चाहती है, ना ही किसी मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहती है। यहाँ तक उसने ये भी कहा। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मंगलवार को यूपी विधानसभा में स्पीकर सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को फटकार लगाई। चढ़ावा चोरी के मसले पर चर्चा की मांग करे विधायकों को महाना ने फटकारते हुए कहा कि आप लोगों में से किसी ने चंदा दिया है तो रसीद लेकर आइए, देखते हैं किसने कितनी चोरी की है। और इस बयान को लेकर ओवैसी ने उन पर निशाना साधा है और सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे सतीश महाना ये कहें कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया अगर उन्होंने चंदा दिया है तो रसीद दिखाएं, तब देखेंगे कि उनका पैसा चोरी हुआ या नहीं, तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है बल्कि विधानसभा की गरिमा का है। तो ओवैसी ने सतीश महाना के जिस बयान को लेकर उन पर सवाल उठाए, आपको वो बयान भी सुनाते हैं। मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहां पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तक।